देखो ये वाला भी ऑटो स्कीम का है, TG07 कर दिया है। ठीक है, तो TG07 कर दिया। पहले तो TS आता था, आप तेलंगाना का जो अलग करा तो TG बोल करके आप निकलता है। 07 08 दोनों स्कीम ऑटो में ऐड कर दिया, मतलब सिटी पासिंग में परमिट फ्री कर दिया उसको। ठीक है, बाकी मैं इसीलिए आपको बताना चीज़ें ये चाह रहा हूँ क्योंकि ये भी ऑटो एक है जो है स्कीम की ऑटो है। लेकिन सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो गाइज। ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ है, ठीक है, क्योंकि ये कोई व्लॉग्स बनाने वाला नहीं है। तो इसमें यार सवाल यही है कि TS07 और TS08 ये दो ऑटो के बारे में स्पेशली बात करना है क्योंकि ये सिटी पासिंग में आया नहीं आया, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन है और मैं ये मेंशन कर रहा हूँ। देखो एक लड़का जो है वो लिख के पूछ रहा है कि वारिस भाई जरा इसके बारे में बताओ। तो गैस मैं ये स्पेशली दो के बारे में बात करूँ क्योंकि 36 35 ये जो टोटली है वो सब डिस्ट्रिक्ट ऑटो के अंदर में है। अब इसमें भी जो शर्त है, ये जो TS07 और TS08 का जो ये कहानी है अभी, तो गैस आपने अगर बहुत लोगों को देखा होगा जो आज से ठीक 3-4 महीने पहले, अगर आपने वीडियो नहीं देखी एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। स्कीम ऑटो लेने की एक जो वीडियो बनाया था, जो रेवंत रेड्डी स्कीम ऑटो जो निकाला था, बहुत लोगों ने लिया भी। ठीक है, तो उसी समय क्या है ना कि जो TS07 और TS08 है ना, ठीक है, तो वो वाला उस बेसिस पे नंबर्स जारी कर रहा है जो स्कीम ऑटो का है। ठीक है, तो वो एक्चुअली बेसिकली वो जो ऑटो है वो स्कीम ऑटो जो है वो परमिट का ही है। ठीक है, वो परमिट पास किया हुआ उस ऑटो पे, 7 पे भी और 8 पे भी। अब कुछ लोग ये कहेगा वारिस भाई मुझको तो ट्रैफिक पुलिस रोक लेता है यार कि ये वाला ऑटो इधर ना चलाओ उधर। तो गाइज एक बार ये करना, थोड़ा उनको एक्सप्लेनेशन देना, आप ये बोलना कि ये स्कीम की ऑटो है, ठीक है, वो तुरंत आपको छोड़ देता। देखो TS07 TS08 जो ऑटो है, अगर आपने पुराने मॉडल में है, 23 मॉडल है, 24 मॉडल है, ठीक है, तो फिर भी आप ऑटो को इधर में चला ले सकते हैं क्योंकि TS07 और TS08 जो है ये वाला ज़्यादा दूर का नहीं गाइज। एक है मलकाजगिरी मेडचल डिस्ट्रिक्ट का और एक है रंगारेड्डी का। ठीक है, जो TS07 है वो रंगारेड्डी का है और TS08 जो है वो मलकाजगिरी मेडचल का है। ठीक है, तो अगर मलकाजगिरी मेडचल का अगर आपके पास में है फिर भी वो सिटी के अंदर में ऑटो चला सकते। और ये हाँ, एक चीज़ यहाँ, एक मेन सिटी में कभी कभी रोक लगाता, आप पे ज़्यादा तो इतना नहीं करता लेकिन फिर भी वो रोक लगाता। इसलिए हम यही कहेंगे कि पूरा जो आपका एरिया जो है ना, इधर से अगर आप लेंगे रंगारेड्डी साइड से लेंगे या उधर से लेंगे तो ओप्पल भी आएगा इसमें। ठीक है, ओप्पल है, बोडोप्पल है, बाकी ये तो पूरा तारनाका टच करेगा। फिर उधर से अगर गए तो उधर से भी पूरा कोंडापुर और भी जो सारी चीज़ें हैं वो पूरा टच में आता। तो यहाँ फाइनल बात यही है कि सिटी में वो ऑटो चला सकते हो आप। ठीक है, वो परमिशन है, बट जो फुल परमिट जो है कि आप पूरी मेन सिटी में आप चला सकते तो ये आपको अलाउड नहीं है। और दूसरी चीज़ें ये है कि जो स्कीम की जो ऑटो जिसके पास में, वो आप ऑल सिटी चलाओ, कहीं भी चलाओ, वो पासिंग है, वो परमिशन मिला हुआ है गवर्नमेंट से। ठीक है, अगर आप खाली बताओगे अगर ट्रैफिक पुलिस को कि ये स्कीम की ऑटो है तो वो तुरंत छोड़ता, क्योंकि गाइज रीज़न ये हुआ कि जितने भी अगर हमारे पास में जो ऑटो है ना, TS9 ले लो, TS10 11 12 13, राइट, तो ये जो 4-5 जो कोड्स का जो ऑटो है, तो उस बेसिस पे सबको स्कीम ऑटो में नहीं दे पाया क्योंकि वो वाला ऑटो होता क्या मालूम है कि जब भी कोई पुरानी ऑटो या तो कटाई में जाता, कटाई समझते हो आप, कटिंग में जो चली जाती है ऑटो, फिर उसका जो नंबर्स निकल के आता है फिर आप लोगों को मिलता है। ठीक है, तो वो वाला क्या है ना, उसके पास में वो उतना कोड्स का नंबर एक्चुअली अवेलेबल नहीं है। और एक ही बार में ऐलान कर दिया 10,000 LPG ऑटो, 10,000 CNG ऑटो, टोटल 65,000 की बात है। ठीक है, तो इसीलिए वो जो है ना TS07 TS0 दोनों को ऐड कर लिया है सिटी में। अब आप ये पूछना चाहोगे कि भाई अगर मैं किसी से ऑटो लिया है तो उसका क्या होगा। गाइज पहले आप ये कंफर्म हो जाओ कि अगर आपने TS07 का या TS08 का ऑटो लिए, ठीक है, तो सिटी के साइड एरिया में भी तो चला सकते हो। लेकिन एक और क्वेश्चन करोगे कि 60 किलोमीटर चलाने का अलाउ है तो वो चलाइए, लेकिन सिचुएशंस ये होता है ना, कभी कभी आपने बुकिंग उठाया भी, ठीक है, अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह का कोई इश्यूज़ नहीं है और आपने एकदम शौक से गया बस पैसे लेकर के सिटी के अंदर गाड़ी चलाने के लिए, तो अभी थोड़ा ढिलाई किया लेकिन फाइन वाइन बराबर लगेगा। ठीक है, लेकिन TS7 और TS8 दोनों का ज़्यादा चांसेस है कि आप सिटी में चला सकते हो, आप पे उतना प्रभाव पड़ेगा नहीं। और जिसका स्कीम की ऑटो वो पूरा चला सकते हो, उसकी परमिट ऑलरेडी मिली हुई है। मैं उसकी TS7 और 8 की बात कर रहा हूँ। जो लोग ना 10,000 15,000 20,000 दे करके डिस्ट्रिक्ट पासिंग करके निकाले, ठीक है, अगर आप भी चाहते हो फुल्ली करवाना अपना परमिट, तो आप उसको परमिट लेना पड़ेगा। ठीक है, परमिट लिए तो उसका पैसा जाता, अच्छा खासा पैसा जाता। सिटी पासिंग के लिए अब परमिट लेना पड़ेगा आपको, तो फिर सिटी में आप चला सकते हैं। बाकी 35 36 ये सब जो ऑटो है, ये सब डिस्ट्रिक्ट की ऑटो, वो कभी भी फाइन लगता, कभी भी बंद होता ही,
क्योंकि अभी जो है ना कि डिस्ट्रिक्ट ऑटो को लेकर के बहुत ज़ोर शोर चल रहा है, ठीक है, कि हटाना हटाना। और मैं भी चाहता हूँ कि हटाओ यार, ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखो यार, मैं ये नहीं चाहता हूँ, आप देख रहे हो जानकारी वही लोग पूछ रहा है जो डिस्ट्रिक्ट ऑटो ऑलरेडी चला रहा है, जिसके मन में डर है। तो गाइस ये डर बिल्कुल सही है, क्योंकि बंद आज ना कल होगा ही होगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आप मैं यही कहूँगा कि या तो फिर परमिट ले लो इसका, सिटी पासिंग का, अदरवाइज़ आप नई ऑटो ले लो, ये चीज़ है। बाकी 7-8 वाला आप ऑटो चलाइए, ज़्यादा चांसेस है कि आप पे उतना फाइन नहीं लगेगा, या आसपास के एरिया आप कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वो लोग चलाते हैं ना 35 नंबर का, 36 का, 34 का, 17 का, तो वो सब पे थोड़ा डाउट है। क्योंकि देखो यार 0708 ऐड ही इसीलिए किया क्योंकि जो इतना सारा ऑटो निकाल लिया ना गाइस, तो उसमें नंबर्स देने की बहुत प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि जो सिटी वाले जो लोग हैं, TS9 है, TS10, 11, 12, उन लोगों के पास में लिमिट्स है नंबर्स वगैरह, कितना देना, किधर देना, कितना कटिंग में गया ऑटो, फिर नंबर नहीं आती, फिर उसको देता। लेकिन इतना ज़्यादा जब अलाउ करे तो 7-8 को जारी कर दिया, ठीक है। आप जब भी नेक्स्ट बार अगर आप ऑटो लेंगे तो TS7 और TS8 भी आपको नंबर मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सिटी पासिंग में लेंगे तो, अदरवाइज अभी ये कंफर्म नहीं है कि अगर TS7 TS8 अगर आपको नंबर मिलने का चांसेस नहीं है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट बंडी बोल रहा हूँ मैं, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट ऑटो अगर आप लिए तो TS7 TS8 नंबर शायद छोड़ के ही आपको दे सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट अपने रूल में ला रहा है, इसको अंडर कर रहा है, सिटी के अंदर कर रहा है, ठीक है। तो अब ऑटो अगर लेंगे तो 7-8 का या तो परमिट लगेगा, या तो अभी जिसके पास में 7-8 है या तो वो परमिट ले लो, अदरवाइज आप चला सकते, ज़्यादा चांसेस है आप पे फाइन लगने का चांसेस नहीं है गाइज। बाकी एक बार मैं देख लो, मैं जो मेरे पास में कौन सी ऑटो वो आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, एक बार देखो। देखो ये वाला भी ऑटो स्कीम का है, TG07 कर दिया है, ठीक है। तो TG07 कर दिया, पहले तो TS आता था, आप तेलंगाना का जो अलग करा तो TG बोल करके आप निकलता है। 07-08 दोनों स्कीम ऑटो में ऐड कर दिया, मतलब सिटी पासिंग में परमिट फ्री कर दिया उसको, ठीक है। बाकी मैं इसीलिए आपको बताना चीज़ें ये चाह रहा हूँ, क्योंकि ये भी ऑटो एक है जो है स्कीम की ऑटो है। 07-08 जिसके पास में है वो ऑटो चलाओ, और अगर ट्रैफिक पुलिस पकड़े तो उनको बताओ कि सर ये स्कीम की ऑटो है हमारी, ऐसा है, तुरंत छोड़ता। और अगर किसी के पास में पुराने से टाइम पे है तो उसका देखो ट्रैफिक पुलिस क्या कहता है, क्योंकि 07 और 08 दोनों सिटी में अंडर कर लिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने ऑटो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप ज़रूर पूछिए, हम तुरंत आपके जवाब के रिप्लाई करेंगे, अदरवाइज वीडियोज़ बनाएंगे। सब्सक्राइब गाइस।